आज शहीद गैन सिंह जी के आज जयंती कार्यक्रम है और जिसमें 2 जगह कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण है और इसे हलबा समाज के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नीला भेड़िया जी और अमर जी भी मेरे साथ जा रहे हैं। 1857 के गदर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उसके पहले 1824 में ही हमारे छत्तीसगढ़ में परलकोट के जो राजा गैन सिंह थे उसको अंग्रेजों ने उसके महल के सामने ही उनको फांसी दे दी गई थी। उसकी स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो आज़ादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ की विशेष भूमिका रही है, इस बात का गौरव हम सबको है। दूसरा जो विषय है, अभी धान खरीदी लगभग 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और लगभग करीब 17.5 लाख 18 लाख किसान धान बेच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रहे हैं। वो नेता आंदोलन करे जिनको इस सिस्टम में विश्वास नहीं है। वो नेता आंदोलन करे जो धान नहीं बेच पाए हैं, जो धान बेच भी लिए हैं और पूरी राशि प्राप्त कर लिए हैं। तो मैं नहीं समझता कि नैतिकता के नाते उनको आंदोलन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात सब कर रहे हैं, समर्थन उन्हें खरीदी हो रही है, जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसे धान खरीदी की व्यवस्था है उसी प्रकार से पूरे देश में होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व इस बात को जोर दे रहे हैं कि हम निजी मंडियों में या निजी हाथों में यदि अनाज को बेचेंगे तो हमारे आय दुगुना हो जाएगी। सारे केंद्रीय मंत्री ये बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ छत्तीसगढ़ में निजी हाथों में क्यों नहीं बेचे? यदि उसको बेच दिए होते और बताते आय कैसे दुगुना होता है बिना समर्थन मूल्य के, तो फिर उसको देश में भी कहते बनता है उनको कि देखिए हमने शासकीय मंडियों में नहीं बेचा, हम निजी हाथों में बेचे, जो पैन कार्डधारी उसको बेचा और हमारे आय दुगुना हो गया। ये बताते तो समझ आता। लेकिन अब जब सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता धान बेच चुके हैं, रमन सिंह से लेके सारे लोग, तो फिर इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं। केवल वो पुरंदेश्वरी देवी को खुश करने के लिए ये इस प्रकार का धरना प्रदर्शन ये लोग करने जा रहे हैं।